इस समय और ट्रंप का जो एजेंडा है वो और ब्रॉडर हो गया। अब वो तो कह रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड साइन करो, जो हम्म। सऊदी अरेबिया कभी नहीं चाहता था। हाँ, सऊदी अरेबिया एक समय में काफी करीब आ गया था अब्राहम अकॉर्ड करने के, जब वहां के इजराइल के राष्ट्रपति ने एक सीक्रेट विजिट की जद्दा की, और वहां लगभग ये तैयार हो गए थे कि हम साइन कर लेंगे अब्राहम अकॉर्ड। लेकिन एमबीजेड के जो पिता हैं हम्म। किंग सलमान, वो एग्रीएबल नहीं थे कि जब तक फिलिस्तीन की समस्या हल नहीं हो जाती हम इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। और इस तरह वो रुका हुआ है। लेकिन ट्रंप का ये ट्रंप कार्ड कि जितने इस्लामिक राष्ट्र हैं वहां वो अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लें और इसराइल से दोस्ती कर लें, मुझे नहीं लगता ये किसी भी अरब या इस्लामिक वर्ल्ड को ये पसंद आएगा। अब तक सिर्फ दो ही नहीं, वो तो अरब ऑर्डर स्टेट्स दे रहे हैं, ने। उन्होंने ये थोड़ी क्या करना चाहिए, नहीं करेंगे तो वो तो धमका रहे हैं। नहीं नहीं, करेंगे वो तो फिर अंजाम धमका। भी भुगतने पड़ेंगे सबको। हाँ नहीं, उसी धमकी में आकर ये बोर्ड ऑफ पीस भी ये इन सारे राज्यों ने ज्वाइन किया, उसका भी कोई हल नहीं निकला। गजा और फिलिस्तीन की समस्या या हिजबुल्लाह वो चल ही रहा है। मुझे लग रहा है इस समय ट्रंप साहब एक क्विक फिक्स, एक डील करना चाहते हैं, वहां से अपना कमिटमेंट जो है पीस का वो लेके निकलना चाहते हैं। बाकी अरब वर्ल्ड पर इमीडिएटली और लार्जर वर्ल्ड पर वो थोप देना चाहते हैं कि होर्मुज से हमारा ही प्रॉब्लम नहीं है, आपकी भी प्रॉब्लम है, हम्म। और उससे वो निकलना चाहते हैं। इसराइल ये चाहता है कि ठीक है। किसी ना किसी तरह अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट बना रहे। जिस तरह वो हिजबुल्लाह पे अटैक करता है, हमास पे अटैक करता है, वो उसी तरह जब भी ईरान बढ़े तो उस पर भी अटैक कर दे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इसका कोई इजी क्विक फिक्स सोल्यूशन जो ट्रंप चाह रहे हैं वो मिलेगा। तो टीना जी। ट्रंप कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकल जाए जिसमें इज्जत भी बनी रहे कि अमेरिका ये जंग हारा नहीं है, ना ही वो पीछे हट रहा है, और उसे एक पीस डील मिल जाए। लेकिन वो डील मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। चीन से अखिल पराशर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं। अखिल जी, मुनीर साहब आए हुए हैं वहां पर, अच्छे से स्वागत नहीं किया गया उनका वहां, क्या चक्कर है? जी, मुनीर जी के साथ साथ जो है वो शहबाज शरीफ भी आए हुए हैं। हम्म। और इस दौरे का जो मकसद था वो ये था कि इस साल चीन और पाकिस्तान के जो राजनयिक संबंध है उसकी 75वीं वर्षगांठ है इस साल। हम्म। क्योंकि पिछले साल इंडिया और चाइना के थे, इस साल पाकिस्तान और चीन के। तो वो जो वर्षगांठ है उसको मनाने के लिए, साथ में जो इनका सी पैक है, सी पैक 2.0 को स्पीड अप करने के लिए, गति देने के लिए है, हम्म। ग्वादर और जो दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग है उसको और जिंदा करने के लिए, और जो इन दोनों देशों के जो ऑल वेदर जो संबंध है उसको और मजबूत करने की दिशा में इसलिए ये विजिट हुई है। तो जो शहबाज शरीफ है वो सबसे पहले हांगचो आए, चरचियांग प्रोविंस की जो कैपिटल है हांगचो, वहां पर जहाँ पर अली बाबा का हेडक्वार्टर है उधर वो पहुंचे। वहां पर उन्होंने बिजनेस टॉक किया, फिर जो निवेश के लिए जो बातचीत है वो किया। उसके बाद वो बीजिंग आए। बीजिंग में आने के बाद उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जो प्रधानमंत्री है ली छियांग उनसे हम्म। मुलाकात की। देखिए, अब बात आती है कि जब ये निवेश के लिए, आर्थिक उसके लिए बातचीत होनी है तो इसमें मुनीर का आने का क्या मतलब है। तो इसलिए इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आर्थिक टॉक है, जो जो इकोनॉमिक टॉक है, उससे बढ़कर है, ये राजनयिक और कूटनीतिक तरीके से भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें सीपैक को मजबूत करने की बात की जा रही है। और उसके अलावा क्योंकि जो, और फिर जो एक ये भी बात है कि वहाँ पाकिस्तान में जो चीनी नागरिक हैं, जो चीनी इंजीनियर्स जाते हैं ग्वादर के वहाँ, नहीं, रिश्ते और ठीक चल रहे हैं ना गिलगित चीन के और बाल्टिस्तान। पाकिस्तान के, 75वीं वर्षगांठ तो मना रहे हैं। लेकिन मुनीर साहब को व्हाइट हाउस में लंच खिलाया जाता है, फेवरेट फील्ड मार्शल बताया जाता है अमेरिका के द्वारा। अब भाई जिसे अमेरिका से मोहब्बत होगी वो चीन उससे कैसे मोहब्बत करेगा? ये भी तो दिक्कत है ना अखिल जी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए देखिए, चीन को भी पता है कि पाकिस्तान जो है वो चीन को छोड़कर नहीं जाएगा, और क्योंकि वो बंधा हुआ है चाइना पाकिस्तान, क्योंकि उसमें एक इंडिया का एंगल भी है, तो इसलिए चाइना को अच्छे से पता है कि ये लोग नहीं जाने वाले, इनसे दूर नहीं होंगे, ये अमेरिका की गोद में पूरी तरह से नहीं बैठेंगे। ठीक है, कुछ समय के लिए जरूरत के हिसाब से वो है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, इतनी ढील देनी, इतना स्पेस तो दिया जाना चाहिए, वरना ठीक है। फिर एक घुटन महसूस हो जाएगी। तो लेकिन चीन को पता है कि पाकिस्तान जो है वो उन्हीं के ही साथ है,